स्क्रीन में दिए गए पिक्चर को ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि एक ही पिक्चर को 3 जगह पर दर्शाया गया है, लेकिन इन 3 फिगर के साइज़ में डिफरेंस है। पिक्चर एक ही है बट इनका साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो क्या इसका मतलब जो पिक्चर में आपको चीज़ दिखाई दे रही है, क्या वो बदल गई? नहीं। पिक्चर में जो चीज़ दिखाई दे रही है वो बदली नहीं है, उसका साइज़ छोटा होता चला गया है। वो दिख एक सी रही हैं। ऐसे फिगर्स को सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। तो आज का टॉपिक है सिमिलर फिगर्स, जिसमें हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि दो फिगर्स कैसे कह सकते हैं कि दो फिगर्स सिमिलर हैं। अगर आप इन दो फिगर्स को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये फिगर्स अलग अलग हैं? नहीं, ये दोनों फिगर्स सेम है। अगर हम मानते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, बट ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये फिगर एक जैसे दिखते हैं, इनके साइज में डिफरेंस है। दोनों हैं स्क्वायरी, इन दोनों के साइज में डिफरेंस है। ऐसे चित्र, ऐसे फिगर्स जिनमें उनकी दिखावट सेम होती है, उनको सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं चूड़ी, एक चूड़ी का साइज बड़ा हो सकता है, एक चूड़ी का साइज छोटा हो सकता है, बट वो दोनों चूड़ियां सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। तो मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे पता करेंगे दो फिगर्स सिमिलर हैं? अगर कोई दो फिगर्स आकृतियां दिखने में सेम है तो वो सिमिलर फिगर्स हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए? ये दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी ई एफ जी। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? आप बोल सकते हैं कि हाँ, देखने में तो लग रहा है सिमिलर, एक जैसे हैं, लेकिन जब तक हमें इनकी साइड्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमें अगर ये पता करना है कि दो, और स्पेशली हम ट्रायंगल्स का केस लेंगे इसमें, बिकॉज हम टॉपिक 10th क्लास का कवर कर रहे हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है, तो इसके लिए कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम इस चीज पे आएंगे कि क्या दो फिगर्स ये जो हैं सिमिलर होंगे या नहीं। अब हम आइए हम पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, ये पता करना है कि क्या वो एक जैसे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी की और ट्रायंगल डी ई एफ की, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए एंगल ए। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, मान लीजिए, अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर हो जाएंगे अगर इनकी वैल्यूज बराबर है। पहला क्राइटेरिया तो ये है। अब दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है अगर उन ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। मतलब अगर इन दो ट्रायंगल्स को देखा जाए तो यहां पर ए बी साइड जो है और डी ई साइड है, इनकी साइड देखिए, ये 8 है। मतलब रेशियो इन दो ए बी अपॉन डीई कितना आ रहा है देखते हैं। इनकी साइड का रेशियो होना चाहिए अदर साइड के रेशियो के बराबर। मतलब ये साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। क्या है ये साइड? बी सी अपॉन ई एफ, और तीसरी जो साइड है वो है ए सी और डी एफ। तो इनका रेशियो होना चाहिए ए सी और डी एफ बराबर होने चाहिए। रेशियो क्या बराबर है चेक करते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है? 8। डीई की वैल्यू कितनी है? 4। बी सी की वैल्यू कितनी है? 10। ई एफ की वैल्यू कितनी है? 5। ए सी की वैल्यू कितनी है? 12।
और डी एफ की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आ गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे 2:1, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 5 2 जा 10, तो 2:1 और 6 2 जा 12, 2:1। क्या ये तीनों बराबर है? हाँ, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ए बी अपॉन डीई, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन डीई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के, और इसका रेशियो बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के। अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में ए बी अपॉन डीई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ, और इसका रेशियो बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के। मतलब ये तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। और कैसे लिखते हैं इसको लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, ये सिमिलरिटी का साइन है, ट्राइंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। तो ये दो क्राइटेरिया थे जिससे हम सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, हम बताते हैं कि हाँ दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ए बी सी और डी ई एफ, इसमें आप ध्यान से देखिए, एंगल ए 50 है, एंगल डी 50 है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। एंगल बी 70 है, एंगल ई 70 है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। एंगल सी 60 है, एंगल एफ 60 है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। और ए बी अपॉन डी का रेशियो बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के रेशियो की, और इसका रेशियो बराबर है सी ए अपॉन एफ डी। क्या है? ए बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और डी की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और ई एफ की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। सी ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, एफ डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। अगर आप इनका रेशियो निकालते हैं, ए बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, ये बराबर होगा बी सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ई एफ की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू है सी है आपका 4 सेंटीमीटर और एफ डी आपका है 2 सेंटीमीटर। तो सबका रेशियो निकालेंगे तो ये 2:1 आ रहा है, 2:1, 2:1 और 2:1। इसलिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और यही है क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का। एक बार स्नैपशॉट खींच लीजिए इसका, जिससे कि आपको पता रहे कि क्राइटेरिया क्या है सिमिलैरिटी के ट्रायंगल के। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसमें से पहली चीज़ थ्योरम जो है इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल ये है और अगर इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींच दी जाए, सपोज करिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, यही तो बोल रहा है, कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन सीधी खींची गई, पैरेलल खींची गई वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ की 3 साइड है इस ट्रायंगल की, किसी भी 3 साइड है, एक साइड के, मैं मान लीजिए इस साइड की एक पैरेलल लाइन खींचता हूं जो कि मैंने खींच दी, ये लाइन और ये लाइन, इसको अगर मैं एम बोलता हूं तो इसको हम एन बोल सकते हैं। एम एन पैरेलल है बीसी के। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये साइड जो है, ये साइड, ये ए बी जो एक लाइन है, कितने भाग में बढ़ गई? ये 2 भाग में बढ़ गई, ए एम और एम बी। और ये साइड ए सी साइड कितने भाग में बढ़ गई? 2 भाग में बढ़ गई, ए एन एन सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अगर ये 4 रेशियो में थी, अगर मान लीजिए पूरी लाइन 6 थी तो ये 4 में बढ़ जाएगी और ये 2 में बढ़ जाएगी। और मान लीजिए अगर ये 6 थी तो ये 3 में बटेगी। और हम ये मान रहे हैं कि ए सी बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि 4/2 किसके बराबर हुआ? 6/3 के। कैसे? रेशियो देखिए, रेशियो वाइज देखेंगे अगर आप, तो यहां देखते हैं आप
तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब दोनों का रेशियो सेम है 2:1, दोनों का रेशियो सेम है 2:1। मतलब ये कहना ही चाह रहा था कि अगर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक साइड एक लाइन खींची जाती है उसी ट्राइंगल में, तो वो जो साइड है जो कट कर रही है ट्राइंगल की एक साइड को ट्राइंगल की दूसरी साइड को, उनके रेशियो बराबर होंगे। मतलब AM 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 अपॉन MB का MB, ये इसका रेशियो बराबर होगा AN अपॉन NC, ये चीज। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है कि अगर, पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये इसके लिए बनाना पड़ेगा एक ट्राइंगल, कि बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अगर ये एक ट्राइंगल है, सपोज करिए, कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है ABC, कहता है अगर इस ट्राइंगल की लाइंस को, कोई दो लाइन को एक लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, मतलब मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये जो मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन है और ये है MN, और इस लाइन ने इसको इस तरीके से किया है कि AM अपॉन MB बराबर होंगे AN अपॉन NC के। मतलब इस लाइन ने, MN लाइन ने इस ट्राइंगल की दो साइड को, इस साइड को AB साइड और AC साइड को इस तरीके से काटा है कि मान लीजिए अगर ये 8 है और ये 4 है, ये 6 है और ये 3 है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर 8/4 ये बराबर होगा 6/3 के, ठीक है वही चीज, 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 2 6, 2:1 इज टू 2:1। यार अगर ऐसा केस हो जाए कि दोनों के रेशियो सेम है, AM अपॉन MB बराबर हो जाए AN अपॉन NC, तब ये जो MN लाइन है ना, ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी BC के। ये MN जो लाइन है ये पैरेलल होगी BC के। इतना ये चीज बताना चाह रहा है, ये थ्योरम बतानी चाह रही है। यही तो बोला, इफ अ लाइन डिवाइड्स, अगर ये लाइन जो है ये डिवाइड कर रही है एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड कर रही है, किसमें? इन सेम रेशियो, ये ना 2/1 इज इक्वल टू 2/1, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तब देन द लाइन, कौन सी लाइन? ये लाइन जिसने सेम रेशियो में डिवाइड किया था, द लाइन इज पैरेलल, ये MN लाइन होगी पैरेलल किसके? थर्ड साइड। कौन सी साइड? थर्ड। पहली साइड तो ये थी, दूसरी साइड ये थी, इन दो लाइंस, इन दो साइड्स को ही तो काटा था सेम रेशियो में, तो तीसरी साइड ये हो गई, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। इतना ही थ्योरम बता रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।